हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एनसीईआरटी बुक में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी परीक्षा के संबंध में। हम महत्वपूर्ण चीज़ें बात करेंगे इसमें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8 अगस्त को इसका पेपर है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, डाउनलोड भी कर लिए होंगे। और जिनके यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रखा है तो आप जो है डाउनलोड करने की कोशिश करें। जितने भी आपने यहाँ पर जो पुराना आपका यहाँ फॉर्म का प्रिंट आउट है उसमें चेक कर लो। उसमें आपका जो जो एंट्री है वही चीज़ फिल करना है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, कम से कम मेरे पास ऐसे यहाँ पर मैसेज आए थे, लगभग 5 से 10 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका यहाँ पर डाउनलोड नहीं हुआ, बाकी सबका ही हो गया होगा। ठीक है। और कई लोग यहाँ पे ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या एग्ज़ाम सेंटर जो है चेंज होगा। तो एग्ज़ाम सेंटर आपका चेंज नहीं होगा। आयोग ने यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आपके दिए हैं दूर, थोड़े से ज़्यादा दूर नहीं दे रखा है। और ठीक है, जहाँ आपका यहाँ पर आपने प्रेफरेंस दे रखा था उसके आसपास ही है, थोड़ा सा दूर हो सकता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। तो सेंटर कम पड़ने की वजह से वहाँ पर उनका नाम जारी किया गया है, तो इस वजह से आपका सेंटर थोड़ा सा दूर कर दिया गया है आयोग के द्वारा। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर परीक्षा देने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है नियम है उसके पालन करने हैं। इस बार क्या क्या बदलाव रखा वो भी आपको बताऊँगा। और अभ्यर्थियों जो यहाँ पर इनका फॉलो नहीं करेंगे वो परीक्षा भी नहीं देंगे। कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को प्लीज़ कर लेना। तो देखिए दोस्तों, ये आपके गाइडलाइन है जो कि यूपी परिषद ने जारी कर रखे हैं। आपके पास जो है यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र होना चाहिए, आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, आपके पास 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज के, वो भी रंगीन। और एक जो है आपके पास मूल एक ऐसा पहचान पत्र होना चाहिए जैसे आपका आधार कार्ड। मेनली जो है आप आधार कार्ड ही लेके जाना, ठीक है ना। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड लेके जाना, हर जगह यूज हो जाता है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो डीएल चल जाएगा, वोटर आईडी चल जाएगा। नहीं तो मेनली जो है आप आधार कार्ड को ही लेके जाएं अपने साथ, फ़ोटो लेके जाएं साथ में। और इस बार देखिए एक चीज़ बदलाव यहाँ पे किया हुआ है, आपको जो है यहाँ पर कोई भी सामग्री, पेन पेंसिल इस तरह का जो है अंदर लेके नहीं जाना है। ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कह रखा है कि अपने साथ जो है यहाँ पर पारदर्शी जो बोतल होता है उसमें पानी लेके जा सकते हैं। इसके उपरोक्त जो है कोई भी चीज़ अंदर आपका नहीं जाएगा, जो भी आपका ठीक है, चाहे आपके कड़े होते हैं या घड़ी होती है अगर वगैरह जो भी है वो लेके नहीं जाएंगे। और महिलाओं के लिए जो आपके पारंपरिक आभूषण होते हैं उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अंदर नहीं जाएगी, ये भी इसमें कह रखा है। और इस बार देखिए दोस्तों, आपको बता दो कि यहाँ पर जिनका तापमान उच्च होगा, यानी कि आपका जो है यहाँ पर किसी अभ्यर्थी का जो है तापमान उच्च हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी जो है परीक्षा में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। यानी कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेक किया जाएगा आपका गेट पे। और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा निकल जाएगा, बुखार खा किसको दिक्कत है, अगर बाई चांस हल्का सा भी आपका ऊपर चले जाता है, चाहे आपको बुखार नहीं भी है, तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो ये है एक बड़ी अपडेट, ये चेंज किया गया है। और उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पर टाइमिंग स्लॉट दे रखा है, और मॉर्निंग वाले में 8:30 बजे दिया हुआ है, जबकि आपका पेपर 10 बजे है। ये बड़ा डिस्टेंस कर रखा है इन्होंने, लगभग जो है 1.5 घंटे का डिस्टेंस यहाँ पे किया हुआ है। तो यानी कि आपका जो पेपर है 1.5 घंटे पहले ही आपको प्रवेश कर लेना है। और अगर आपने यहाँ पर प्रवेश नहीं किया तो आपको जो है यहाँ पर परीक्षा से वंचित रखा जाएगा, ये भी लिखा गया है। ठीक है, ये चीज़ करना। और जो यहाँ पर दिन की शिफ्ट में है तो 12:30 बजे उनको पहुँचना है हर हाल में। उसके बाद अभ्यर्थी अगर पहुँचेंगे तो आपका जो है यहाँ पर पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वन दुर्गा में भी ऐसे ही हो रखा था। वहाँ पर भी आपका 9:15 से मेरे ख्याल से 9:15 या 9 बजे मेरे ख्याल से यहाँ पर टाइमिंग रखी थी। तो वहाँ पर भी ऐसी हुआ, एग्ज़ाम सेंटर हॉल में यहाँ पर वो किया गया था, ठीक है, हुड़दंग हुआ था उस पर, क्योंकि उन्होंने आने नहीं दिया था आने, तो उस पर जो है बवाल हुआ था। फिर आयोग ने यहाँ पर एक मैसेज किया अलग से, यहाँ पर जो संवाद के द्वारा होता है, और उसमें साफ साफ यहाँ कहा गया था कि अगर आप लेट पहुँचते हो तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। ठीक है ना। इसीलिए जो है आप जो है अपने तैयारी के साथ जो है पहले ही आप पहुंच जाएं, नहीं तो आपको अन्यथा पेपर देने नहीं दिया जा सकता है। ये 2 अपडेट थे, बहुत बड़े अपडेट थे ये 2, जिसमें आपको परीक्षा नहीं बैठने दिया जाएगा। एक तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब, एक जो है आप लेट हो, 1-2 मिनट का भी लेट हो गए फिर भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। और कई लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि इस पर कि जिनका यहाँ पर पेपर है यूपी में, उस दिन मेरे ख्याल से कोई पेपर है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 2 दिन क्योंकि उनका मेरे ख्याल से 11 बजे से पता नहीं कितने बजे से है, तो मेरे ख्याल से 12 बजे तक छूट जाएगा उनका पेपर। तो उनका कहना ये है कि यूपी का देख के जो है हम उत्तराखंड का दे सकते हैं, क्योंकि 2 बजे से है तो 1:30 बजे तक पहुँचेंगे, क्या दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जिस हिसाब से अगर आयोग ने यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग अगर जिसको यहाँ पर एग्ज़ाम है उस दिन, अगर किसी को जो सेंटर नज़दीक है, अगर पेपर देना चाहता है यूपी का, दे सकता है।
और आपको क्या करना है, अगर आपका यहाँ पर उत्तराखंड में सेम डेट को पढ़ रखा है लेकिन आपका जो है लगभग आधे घंटे का या आपका यहाँ पर 1 घंटे का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है उसके लिए जो आयोग है उसको मेल कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम जो है यहाँ पर 12:30 बजे के बाद पहुँचते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, इस पर जो है प्रतिक्रिया दो। क्योंकि 1 बजे तक अगर पहुँच जाओगे तो मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए 1 बजे तक पहुँच जाओगे तो, क्योंकि आपके पास जो है 2 बजे तक का टाइम है पेपर का, ठीक है ना। जो भी वेरिफिकेशन करना है तो आधे घंटे में हो सकता है वो, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ ही अभ्यर्थी होंगे जिसका पेपर उस दिन होगा यूपी में, नहीं तो मेरे ख्याल से कई लोगों का नहीं भी होगा, ठीक। तो मेल कर सकते हैं आयोग को, क्या पता वहाँ पर छूट दे दें आयोग, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और आपकी बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक अगर मैच नहीं होगा, आपकी अंगुली अगर मैच नहीं होंगे, आपकी रेटिना अगर मैच नहीं होगी तो आपको जो है अनुपस्थित घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो OMR शीट है वो नहीं होगा चेक, ठीक है। अगर OMR शीट में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी फाड़ रखा है या उस पर छेद कर रखा है, तो आपका जो है OMR शीट एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और महिलाओं के लिए मैंने आपको बता दिया, आभूषण बिल्कुल वर्जित नहीं है, जितना कम पहन के लाएंगे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मेनली जो है कुछ चीज़ें पहन के लाएँ, जो महिलाएं हैं आभूषण कम से कम पहन के लाएँ, जो इसेंशियल होंगी वही आभूषण आप यूज़ करें, ठीक है। अन्यथा कोई भी जो एक्स्ट्रा आभूषण होता है वो मत यूज़ करें। और इस बार जो है ये भी एक बड़ा बदलाव है कि आपके पास जो है पेन भी नहीं होना चाहिए, रबर पेंसिल कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ कक्षा में ही आपको जो है परीक्षा कक्ष में आपको अपने साथ लेके जाना नहीं है। और इसका जो यहाँ पर होगा वो आपका आयोग वहाँ पर कर देगा, जो आपको पेन की यहाँ पर उपयोग है वो आपको उपलब्ध करा देगा आयोग, ये भी कहा गया है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके मेन चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर हाँ एक चीज़ और आपको बता दूँ कि सिर्फ मेन चीज़ ही बात कर रहा हूँ, बाकी आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर मान लो, ठीक है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस हो जाता है यहाँ पे किसी भी ज़िले में या किसी प्रशिक्षण केंद्र पर जो है ऐसा दिक्कत हो जाता है किस कारण से, या यहाँ पर कुछ नकल या वगैरह कुछ हो जाता है, तो उस पर जो है यहाँ पर कहा गया है कि उसी केंद्र पर जो है आपके या ज़िले में जो है पुनः परीक्षा कराई जाएगी। अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपके रुद्रप्रयाग में रखा तो सिर्फ रुद्रप्रयाग का ही चेंज होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। या आपकी जहाँ सेंटर में नकल रखी वहीं चेंज होगा, ठीक है, नहीं कि आपका जो है पेपर दोबारा से करवा दिया जाएगा। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है अब अपनाया जाएगा, यानी कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन पद्धति होती है उसको जो है फॉलो किया जाएगा बाद में, ठीक है ना। ये होगा इस बार, ये भी साफ साफ जो है अंकित किया गया है। बाकी आप अपने जो OMR शीट है उसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। और OMR शीट में जो है आपके पास यहाँ पर जो रोल नंबर लिखा गया है सब कुछ आपको सेम बिल्कुल सही लिखना है। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो है, देखो ये बहुत बड़ा इश्यू है। आपको बता दूं कि ये एक बार केस हुआ था इस पर भी, वो जो है उसकी गई थी मेरे ख्याल से 75 या 70 की समथिंग, और 75 या 72 की समथिंग जो मेरिट की थी। यूपी त्रिपसी की बात है, हाल ही की बात है, लगभग 5-6 महीने हो रखे होंगे। और एक विद्यार्थी के उससे ज़्यादा नंबर थे, मतलब 75 के, मान लो मतलब 72 गई है मेरिट, तो 75 नंबर उसके आए हुए थे, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों हो गया? इसका बड़ा रीज़न ये था कि उसने जो है अपना रोल नंबर लिखना भूल गया था। ये प्रॉब्लम, सिर्फ एक रोल नंबर ना लिखने की वजह से जो है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि उसके नंबर मेरिट से ज़्यादा थे। तो इसमें जो है आयोग की गलती नहीं होती है, तो आपकी गलती होती है, आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के लिए। तो एक भी मिस्टेक आपके लिए जो है बहुत भारी पड़ सकती है इस परीक्षा में भी, ठीक है ना, जो लोग यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये केसेस हो चुके हैं, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर किसी का एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं, यहाँ से आप लोग जो है एडमिट कार्ड में सुधार कर सकते हो। मान लो स्पेलिंग में गड़बड़ हो रखी किसी की, ठीक है ना, और या आपका सेंटर में जो है सही छपा नहीं है, या आपका कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है, कभी कभी बाई चांस होता है, नहीं तो मेनली जो है नहीं होता है, सिर्फ 1% लोगों की उसमें हो जाता है कभी कभी। तो अगर आपको दिक्कत है तो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिया होगा, वहाँ जाकर अपना जो है एडमिट कार्ड सही करवा सकते हैं, ठीक है। या अन्यथा यहाँ पर जो है कॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप जो है एग्ज़ाम सेंटर हॉल में जाकर उससे आधे घंटे या 1-1.5 घंटे पहले जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर आपको बात करनी पड़ेगी कि मेरा एडमिट कार्ड में नाम गलत हो गया है, या डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, या वगैरह जो भी है वो सही हो जाएगा। वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, ठीक है। ये चीज़ें थी मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने बता दिया है। बाकी आप लोग इसको पढ़ लेना, ये आपका एडमिट कार्ड के वहाँ पर लिखा होगा, ठीक है।
और यहाँ पर ये भी है, बाकी तो आपका सेम ही है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं वही बता रखे हैं मैंने, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये आपको यह बहुत स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना है इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। मास्क होना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र अगर है तो ले जाइए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, पानी की बोतल अगर आप ले जाना चाहते तो ले जाइए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं किया ज़रूरी पानी की बोतल लेके जाना है। पेन है, आपको कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, उत्तर देने के लिए जो यहाँ पर केवल आयोग के द्वारा दिए गए जो विशेष बॉल पेन है वही यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो आयोग आपको पेन देगा उसी पेन से आपको लिखना है, अदरवाइज़ आपको पेन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अन्य किसी भी प्रकार के पेन का आपको जो है वो प्रयोग जो है पूर्णतः वर्जित है, ये साफ साफ लिखा गया है, आप चेक कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड में।